चलिए अगला जो टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस। 18 से 34 तक के क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। सर इसके पहले भी तो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ कुछ था ना, तो कोई बात नहीं और है। चलिए बताएंगे। एक दुकानदार एक पेन को 20 रुपए में खरीदता है और 25 रुपए में बेचता है। लाभ प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है अगर 20 रुपए कॉस्ट की जो चीज है वो 25 रुपए में बेच दिया जाता है। कितना परसेंट हमने प्रॉफिट कमाया। तो तो बेटा आपने यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा, 20 से आपने कितना इंक्रीज कर दिया, 25। तो आपको तो परसेंट बताना है ना, प्रॉफिट परसेंट। क्या पूरा का पूरा 25 रुपया प्रॉफिट है क्या, नहीं। तो जो प्रॉफिट होता है उसका परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100। तो प्रॉफिट आपका क्या है, प्रॉफिट यहाँ पे मात्र कितने रुपए का है, प्लस 5 रुपए बढ़ा है ना, 5 रुपए का प्रॉफिट है, बटे क्या हो जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट कितने की थी, 20 रुपए की लागत थी आपकी, 20 रुपए आपने खुद उसको खरीदने में लगाए थे, और उसका आप निकाल रहे हो परसेंट। क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 है ना, और 5 गुना 5 करोगे क्या आ जाएगा, 25%। कितना परसेंट, 25%। अगर कोई चीज आपकी कितने 20 रुपए की है तो उसपे आपने कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया, 25%। आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, a toy is sold for rupees 80 at a loss of 20%. What is the cost price? बताओ। कोई चीज को 20% नुकसान में बेच के हमने कितने रुपए में बेचा है, 80। देखो अब मेरे को ये बताओ, 20% नुकसान में बेचे हो तो वो 80 है, तो 100% इसकी कीमत पूछा जा रहा है, कितना परसेंट, 100%। क्योंकि कॉस्ट में ही तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं ना बेटा। और अगर कॉस्ट में से कोई चीज क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो ये क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस इन्होंने क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 80, डिस्काउंट इन्होंने क्या कर रखा है, 20% ऑफ कॉस्ट। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको कैसे निकालना रहता है, तो चलो मैं वही बता देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ता है कि भैया आपने 80 का, आपने 80 रुपीज में जो बेचा है वो 20% डिस्काउंट में था, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताना है, यानी कि क्या बताना है, 100% वैल्यू बतानी है। इसलिए जब भी हमको कोई ये बोलता है ना, अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था कि कोई चीज क्या होता है, 20% डिक्रीज हो जाता है, किसी नंबर का 20% डिक्रीज हो जाता है, तो वो क्या हो रहा है, 80 आ रहा है, तो अपने को 100% अगर बताना है तो यहाँ पे हमको 20% से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 80 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट सॉरी यहाँ पे 20 ना करके 80 लेना पड़ेगा हमको। क्या लेना पड़ेगा, 80। रुको, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, लॉस हो गया बेटा 20% का। कोई चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। क्या होता है, 100%। या आप दूसरे तरीके से ऐसा दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका 20% कम करने पर 80 आएगा। तो 100 ही एक ऐसा नंबर है जिसका 20% कम करोगे तो क्या बना के देगा आपको, 80 रुपीज का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ 100 वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे अगर नुकसान में बेच रहे हो मतलब आपका पहले पैसा ज्यादा लगा था और आपने उसको क्या बेचा है, कम में बेचा है। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, a man buys a book for rupees 150 and sell it for rupees 180. What is the profit percentage change। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब कितने का आपको क्या बताना है, प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंट बताओ। प्रॉफिट तो हुआ है बेटा ₹30 का, 30 रुपए का प्रॉफिट, कितने रुपए का, 30 रुपए का। लेकिन वो परसेंटेज में बताना है तो आपका कॉस्ट क्या है, 150। तो क्या करोगे, 30 चेंज डिवाइड बाई ओरिजिनल इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसल, 3 पंचे 15, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20%। यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा अपना, बी ऑप्शन। समझ आया। चलो हाँ बी तो मैंने किया, सॉरी। क्या एक मिनट ना, 3 पंचे 15 ठीक तो है, 5 दूनी 10, 0 है, ठीक है। हाँ बी ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 21,
A shopkeeper sells a bag for rupees 400 at a profit of 25%. What is the cost price? आपको ये बताना है कि एक जो क्या है बैग है उसको 400 में बेचा गया है, कितने परसेंट प्रॉफिट के साथ? 25% प्रॉफिट के साथ। तो आपको यहाँ पे ये बताना है इसका कॉस्ट प्राइस क्या था। मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जिसका आपको 25% जोड़ने पर, ज्यादा करने पर क्या आ जाता है, 400 आ जाता है। तो 300 का 25% करोगे तो बेटा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 300 का 25% क्या हो जाता है, 300 का 25% हो जाता है आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 75 आएगा। क्या आएगा, 75। तो 300 में 75 और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 375। यानी कि 300 तो आएगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो 320 को ट्राई कर लेते हैं, चलो। तो 320 को हम देख लेते हैं। 320 का 25% निकालना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कटा, ठीक है। अब 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 32 जो है 18, 18 बार में कट जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा, 18 36 हो जाता है, सॉरी। ये ना 32 जो है 16 आएगा, क्या आएगा, 16, है ना? 16, तो 16 पंचे 80 हो गया। यानी कि हमारा 320 पहले था और 80 और आ गया, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। यानी कि 320 का हम क्या करेंगे, 25% और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% यानी कि 80 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आया समझ में? आपको ऐसे ही तुक्का लगाना है ना, ऐसे ही लगा लोगे ना तुक्का। हाँ हाँ, समझ के, मतलब ऑप्शन को ही ट्राई कर लेना अगर समझ ना आए तो। चलो, क्वेश्चन नंबर 22। अ टॉय इज बॉट फॉर रुपीज 200। एक खिलौना कितने खरीदा गया है, 200 में खरीदा गया है, और उसको सोल्ड किया गया है कितने पे, 10% के लॉस पे। तो सेलिंग प्राइस बताना है। तो बेटा ये 200 की चीज को 10% के कमी करके बेचोगे, इसका मतलब 90% की कीमत बच जाएगी, है ना? तो 200 का 90% की वैल्यू बचाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी कि 180 रुपए का हो जाएगा, है ना? या ऐसे भी कर सकते हो, 200 का 10% होगा 20 रुपया, 1 जीरो कम कर दिए, और 200 में से 20 कम कर दोगे तो क्या आएगा, 180। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। अ मैन बाय अ साइकिल फॉर रुपीज 1200, है ना, एंड सेल इट फॉर 1500। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 300। 300 का चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल क्या था, कॉस्ट 1200 इंटू 100, क्या आएगा, कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो कट गए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25%। हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 24। अ शॉपकीपर सेल्स अ वॉच फॉर रुपीज 600। कितने का है, 600 में बेच दिया है बेटा, और उसको कितने का लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। मतलब बेटा अगर ये 600 में बेचा है, इसका मतलब बता रहे हैं कि ये 600 जो है 80% की वैल्यू में गया है, यानी 20% नुकसान होने का मतलब क्या हुआ, 80% वैल्यू में गया है। तो 80% से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 600 इंटू, सॉरी 600 डिवाइड 80 इंटू 100। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 0 से 1 जीरो कट जाएगा, 8 के बारे में तो नहीं जाएगा क्या, चलो 4 दूनी में 8 हो गया, और ये 4 के पहाड़े में आ जाएगा, या इसको कर सकते हो 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ठीक है, 15 चौक 60 हो गया। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे डिवाइड कर देना, 2 के एकम 2 और ये 50 बार में कट जाएगा। तो 50 गुना 15 कर दो, 15 पंचे 75, और ये हो जाएगा 0, 750। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? अगर आपको 20% नुकसान में आपने बेचा है, कितने परसेंट नुकसान में, 20%, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये 600 की जो वैल्यू है ये मात्र 80% चीज है। कितना परसेंट चीज है, 80%। तो अपने को 100% पता करना है, कॉस्ट प्राइस मतलब, कॉस्ट प्राइस मतलब 100%।
ठीक है। चलो अब यहाँ पे 25वां नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। अ मैन बाय अ चेयर फॉर रुपीज क्या है 500 एंड सेल इट फॉर रुपीज 600, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? बताएंगे। 500 से 600 में बेचे हैं तो आपको प्रॉफिट हुआ। क्या पूरे के पूरे 600 प्रॉफिट है क्या? नहीं। चेंज कितने से है? तो चेंज यहाँ से यहाँ तक का बताना है। कितने का चेंज है? 100। तो चेंज डिवाइड बाय क्या करेंगे? डिवाइड बाय क्या करेंगे? 500, क्योंकि हम ओरिजिनल प्राइस लेते हैं, इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा। और 5 के पहाड़े में दो, 5 दूनी 10, यानी कि 20%। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सब भी आ रहा है वो सब। चलो, अ शॉपकीपर बाय अ फैन फॉर रुपीज 800 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% के प्रॉफिट पे क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस मतलब 100% नहीं बताना है। देखो, हाँ, ये जो है 800 की जो चीज है, आप इसमें कितने परसेंट चेंज करोगे? 10%, यानी कि 800 का 10% चेंज करना है। और प्रॉफिट बताना है बेटा, प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो बढ़ेगा कीमत। तो 800 में से 10% बढ़ा दो 800 का। 800 का 10% बढ़ाने का मतलब हो गया 100 प्लस 10/100। यही मैं उतने समय बता रहा था। जब न्यू वैल्यू पता करनी होती है तो 100 में से आप 10% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 800 गुना 110/100। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 880। 11 8 88 हो जाएगा और 11 शून्य में शून्य। क्या ऐसा भी कर सकते हो आप? पहले 800 का 10% निकाल दिए तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। दो जीरो नीचे के और दो जीरो ऊपर के, तो 80 हो गया। और फिर 800 में से 80 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 880। ऐसा भी कर सकते हो। तो कौन सा तरीका ठीक लगा? प्लस वाला ठीक है ना? जब नई वैल्यू बढ़ रही है तो आप प्लस करके दिखा देना। चलिए, 27। अ टॉय इज सोल्ड फॉर रुपीज 120। कितने में बेचा गया बेटा? 120 एट अ लॉस ऑफ 25%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? दोबारा से सुनेंगे। मैं 120 में क्या किया? बेच दिया। कितने में बेच दिया? 120 में मैंने बेच दिया, लेकिन उसमें भी मुझे क्या हुआ है? 25% का लॉस हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 120 है वो कितना परसेंट है? ये 75% के जितना होगा, क्योंकि 25% का मैंने क्या निकाल दिया है? नुकसान हो गया है। तो मेरी चीज जो है वो कितने में गई है? 75% के कॉस्ट पे। समझ में आ रहा है? मतलब ये 75% चीज की वैल्यू की जितना में यहाँ से ये जो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि 120 को अगर हम क्या कर देंगे? 75% से डिवाइड करेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ध्यान रखना, हाँ, हमेशा क्या करेंगे? कितने की वैल्यू का गया है? तो 75% की वैल्यू पे गया है, क्योंकि 25% का नुकसान, यानी कि बचा कितना परसेंट? 75%। 75% की चीज जो है 120 होती है, तो आपको ये बताना है 100% की कितनी होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? 75% से डिवाइड, यानी कि 75% का मतलब हो गया डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इंटू 100 डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 120 को यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या? कट जाएगा 75, 25 दिए 75, 25 चौक 100, 3 एकम 3, और फिर 3 चौक 12, और 3 शून्य में शून्य, यानी कि 4 गुना 40 तो करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 40 160। तो यहाँ पे हमने उसका जो ओरिजिनल प्राइस कितना था? 160 था, जिसका 25% आप निकालोगे तो बेटा वो 40 रुपया आएगा, और 40 रुपए कम कर दोगे तो 120 की कीमत पे वो बेचा गया है। आया समझ में? चलिए, आया कि नहीं आया? हाँ, चलो, क्वेश्चन नंबर 28। अ मैन बाय अ टेबल फॉर रुपीज 1000 एंड सेल इट फॉर 1200, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? फिर से प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। चेंज कितने का है? 200 का चेंज है। ओरिजिनल प्राइस क्या था? 1000। इंटू क्या करेंगे? 100। कैंसिल कर दोगे तो यहाँ के 3 जीरो और यहाँ के 1 जीरो, 2 जीरो यहाँ के और यहाँ के 1 जीरो, यानी कि मात्र 20 बचा, तो ये 20% है।
कितना हो गया यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? बाकी चीजों में मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं, तो आप लोग समझ जाना कि वो कौन कौन से ऑप्शन थे। मैंने यहाँ पे आंसर भी कर दिया है, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बाकी में मैंने टिक कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 29। अ शॉपकीपर सेल्स अ शर्ट फॉर रुपीज 450 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, 12.5%, 12.5% के प्रॉफिट पे उन्होंने बेच दिया है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? ओहो, इन्होंने सेलिंग बता रखा है बेटा। क्या बता रखा है? सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि ये जो है प्रॉफिट जुड़ के बड़ा हो गया है नंबर ना। तो जब इसका पहले कीमत रहा होगा वो कितना रहा होगा? 450 से कम रहा होगा। तो उसका 12.5% हमने प्रॉफिट ऐड किया होगा, तब जाके ये क्या हो गया है? 450 हो गया है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आप क्या करेंगे? 12.5% करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 450 आ जाएगा, मतलब जोड़ने पर। तो इसको करने के लिए मैं एक बार दोबारा से बोलता हूँ आपसे। हमारे को प्रॉफिट कितने का हुआ है? 12%, यानी कि ये जो चीज है ये 450 है। ये इस बार ये क्या 12% है कि 112.5% है? समझ में आया कि नहीं आई? कैसे हुआ ये? जैसे आपको जब मैं बताता था नए वैल्यू कैसे निकालते हो, जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है? कॉस्ट इंटू 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 करते हैं। क्या करते हैं? 100। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी कर रहे थे ना, जब हम क्या कर रहे थे, 110%, यानी कि 10% ग्रोथ है करके बता रहे थे, 10% का प्रॉफिट है, तो इस प्रकार के फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ऊपर वाला हिस्सा आपको दे रखा है कितना? 112 दशमलव क्या दिया है? 5% आपको दे रखा है बेटा। अरे 12.5 है, मैं 100 अपने से ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रॉफिट का है ना बेटा, ये सेलिंग प्राइस है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 12%। क्योंकि 100 मान लिया मैंने, क्या कॉस्ट, कॉस्ट पे कितना परसेंट? 12.5%, तो ये कितना हो जाएगा? 112.5%। तो ये आपका क्या बन गया? प्रॉफिट परसेंटेज। कितना परसेंट प्रॉफिट? तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए अपने को निकालना है कॉस्ट। क्या निकालना है? कॉस्ट। तो ये 112.5% के बराबर है, आपको 100% निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल तरीका वही है जो कि मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था? कि 400 का 450 जो है कितना परसेंट है? 112.5% है, तो डिवाइड कर देंगे, तो 100% से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सर एकदम कठिन लग रहा है ये, लग रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, एक जीरो लगा लेंगे। 1125 है ना, उसको पॉइंट को हटा दोगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देना। समझ में आया कि नहीं आया? और इंटू क्या कर देंगे? 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इजिली कट जाएगा। 25 के पहाड़े में ये कट जाएगा क्या? 25 के पहाड़े में काटना आएगा। 25 चौक 100, कितना बच गया? 125। 25 पंचे 125, 25 चौक 100। अब यहाँ पे 5 के 45 से कम 45, 45 से कम 45 और एक दो जीरो यहाँ के, तो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400। अब यहाँ पे आप कर भी सकते हो। तो 400 का 12.5% अगर करोगे, 400 का 12.5% करोगे तो 12 चौक 48 होता है। चलो इसको करके देख लेना बेटा, आप करोगे तो 400 का आप क्या करना? 12.5% निकाल के देखना, और वो आएगा आपका 50 रुपया। कितना आएगा? 50 रुपया। और 50 रुपये जब आप क्या ऐड कर दोगे 400 में, तो ये हो जाएगा 450। कितना आ जाएगा? 450। समझ में आया क्या? ये वाला थोड़ा पेचीदा था। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ 39 का ए ऑप्शन, 29 का। A man buys a book for rupees 300 and sell it at a loss of कितना परसेंट? 15% के नुकसान पे बेच रहा है। मतलब ये 300 कितना परसेंट चीज है बेटा? 15% नुकसान हो गया। 100 में क्या हो गया? 15% नुकसान हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? कि ये बचा कितना परसेंट? 85%। कितना परसेंट?
85, तो ये 300 जो है वो 85% के बराबर है। अगर मुझे इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मुझे क्या बता, सॉरी, इसका सेलिंग प्राइस बताना है। क्या बताना है? सेलिंग प्राइस। ये बेटा कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस। और मुझे क्या बताना है? अपना सेलिंग प्राइस। तो मेरे को ये बताना है कि 300 को हम क्या करेंगे, 15% नुकसान में बेच रहे हैं, तो अपने को सेलिंग प्राइस बताना है। यानी कि 300 की चीज कम हो जाएगी ना, तो 300 का 15% कम करने का मतलब हो गया मात्र 85% चीज बच गया। 85% की कीमत की चीज बचा। तो आप कैसे करोगे? तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 या 15 का 5 हासिल में जाएगा 1, 8 या 24 और 1 25, क्या आ जाएगा? 255 आया क्या? आप इसको ऐसे निकाल सकते थे। 300 का क्या कर सकते थे? पहले 15% निकालते। 300 का 15% क्या हो जाएगा? 15 तिया 45 रुपया हो जाएगा। आप 300 में 45 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 255 आ जाएगा। आया? चलो, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। चलिए, अ शॉपकीपर बाय अ पेन फॉर ₹40 एंड सेल इट फॉर 50, है ना? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो 40 से कितना चेंज हुआ है? 50, 10 का चेंज हुआ है। बटे क्या हो गया? ओरिजिनल इंटू 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 10 चौक 40, तो 4 से डिवाइड कर दो 100 को, तो क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25। तो ये आ जाएगा हमारा 25%। 20 कैसे आ जाएगा मेरे भाई? 25 आएगा। क्योंकि क्योंकि आपको ओरिजिनल क्या लेना था? 40। 40 से बटे करोगे तो 1/4 हो गया ना। अब 4 से डिवाइड कर दोगे 100 को, तो कितना आ जाएगा? 25%। कितना परसेंट? चलो, बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। A toy is sold for ₹200 at a loss of 20%। बताओ, 20% का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये चीज सेल हो गया है 200 में, तो ये कितना? ये 80% ही चीज बचा ना। अगर 200 की चीज का 100% में से 20% आपने नुकसान कर दिया, इसका मतलब आपने कितने में बेच दिया उसको? 80% में। कितने परसेंट में? 80% में। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस जानना है, क्या जानना है? कॉस्ट प्राइस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 200 को डिवाइड कर देंगे कितना परसेंट से? 80%। 80 क्यों? क्योंकि हमने 80% के कीमत तक का ही वैल्यू पे उसको बेचा है। 20% नुकसान मतलब 80% में हमने बेचा है। तो 80% से डिवाइड कर देंगे तो हमको कॉस्ट पता चल जाएगा। तो 200 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। अगर डिवाइड कर रहे हो तो वहां पे परसेंट जब नीचे आ रहा है तो इसको हमको वापस से क्या करना पड़ेगा? ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 80/100 करते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब वो 100 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ के 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब सिर्फ वैसे ही करेंगे पुराने तरीके से। यहाँ पे 4 दूनी 8, है ना? और 4 पंचे 20, 4 शून्य में शून्य, और फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 50 गुना 5 कर दोगे कितना हो जाएगा? 50 गुना 5 करो, 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 250। यानी कि 250 की चीज को हमने 20% निकालोगे तो 50 रुपये निकलेगा। तो 250 की चीज को अगर हमने 200 में बेच दिया, मतलब कितने परसेंट का नुकसान हो गया? 20% का नुकसान हो गया। समझ में आया क्या? चलो, यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। अ मैन बाय अ साइकिल फॉर ₹1500 एंड सेल इट फॉर ₹1800। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? चेंज कितने से हुआ? 300 से। ओरिजिनल प्राइस 1500 इंटू 100। यहाँ के 2 जीरो कैंसिल, यहाँ के 2 जीरो कैंसिल। 3 पंचे 15, 5 के पहाड़े से 100 को भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 20 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी। 20% का हमको क्या मिला है बेटा? प्रॉफिट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन। ठीक है। आ शॉपकीपर सेल्स अ बैग फॉर रुपीज कितना? 600 पे उन्होंने क्या किया है? सेल कर दिया है। और उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 20% का। तो कॉस्ट प्राइस बताना है।
चलिए यहाँ पे 34 क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। A shopkeeper sell a bag for rupees 600 at a profit of 20%। यहाँ पे मेरे को ये बताओ, ये हमको दिया क्या है? सेलिंग प्राइस दिया है। क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है। और सेलिंग प्राइस में मजे हुए हैं। मजे कहने का मतलब पहले हमारा कॉस्ट क्या होता है? 100% मानते हैं, और कॉस्ट पे हमने क्या ऐड कर दिया? 20% का प्रॉफिट। बात समझ में आया? सपोज कर लो कि 100 रुपए की चीज को आपने 20 रुपए के फायदे यानी कि 120 में बेच दिए, तभी तो 20% का क्या हुआ? फायदा हुआ बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ठीक इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 600 है ना, वो कितने परसेंट के बराबर है ना? लाभ पे बेच रहे हो इसलिए यहाँ पे 120 आएगा। क्या आएगा? 120। दोबारा से ध्यान देने वाली बात यह है, ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है ये देखो जरा। अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत में हो आप। चलो इस पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 32 और 34, इन दोनों ही क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा। पहले बताओ, इस वाले में 200 का क्या हुआ है? लॉस। यानी कि 100 की चीज कितने में बिक गया? 20% लॉस, यानी कि 80% कहने का मतलब कीमत ही प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में बेचे हैं। किस में बेचे हैं? प्रॉफिट में। तो यहाँ पे कोई चीज 100 की रहेगी तो प्रॉफिट में बेचे, यानी कि 20% जोड़े। समझ में आ गया? और 20% जोड़े तो क्या हो जाएगा? 120। तो यहाँ पे 80 क्यों हुआ? क्योंकि नुकसान हो रहा है। 100 में 20 नहीं मिलेगा तो 80% ही मिला। यहाँ पे क्या हो रहा है? 100 में 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए हम क्या बोले? 120% के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास जो 600 रुपये की कीमत है, ये है 120% के बराबर। और ये जो है 20 जो है वो किसके बराबर है? 80% के बराबर। तो जब हमको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना रहता है तो ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस अगर नुकसान में बेच रहे हो तो वो ज्यादा रहेगा। ज्यादा की कीमत का आप कम में बेचोगे तभी तो नुकसान होगा। और यहाँ पे 600 में बेच दिए हो, 600 में बेच दिए हो यानी कि प्रॉफिट हुआ है, तो ये ज्यादा कीमत यहाँ पे है। इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा? चलो देखेंगे। निकालने के लिए हमने इसको कैसे यूज किया था, ये देखो। अगर 200 यहाँ पे 80% के बराबर है तो हमको 100% पता करना है। कॉस्ट प्राइस याद रखना, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% ही बोलते हैं। कितना परसेंट? 100%। तो अपने को 80% है 200, तो 100% निकालने के लिए 80% से डिवाइड करने का मतलब हो गया 80 इंटू क्या करेंगे? डिवाइड 80 इंटू 100। तो यहाँ पे आपको पता चला कि इसको हल करने पर हमारे पास क्या आ गया था? 250। ठीक इसी तरह से यहाँ वाले क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो क्या बोलेंगे कि जो 600 है वो कितने परसेंट के बराबर है? 120% के, क्योंकि प्रॉफिट जुड़ा है ना। तो इसलिए यहाँ पे अब 100% निकालना है, इसलिए क्या कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 120% से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया? 120 से डिवाइड इंटू 100। अब क्या होगा? 0 से एक जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, और एक जीरो बचा हुआ है, तो 50 गुना 100 करोगे कितना हो जाएगा? 500। सिंपल सी बात है ना, कोई चीज 500 की है तभी तो आप 20% का प्रॉफिट निकाल रहे हो। ऐसे भी समझ सकते हो कि 500 का 20% निकाले 100 रुपया आया, और 100 जब 500 में ऐड करोगे कितने का हो जाएगा? वो 600 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 600 का। अब कहानी मेरे ख्याल से क्लियर है।